नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। रेलवे कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर रेलवे बोर्ड ने दी बड़ी राहत। दोस्तों 3 मई 2024 को रेलवे बोर्ड के द्वारा रेलवे कर्मचारियों के इंटर रेलवे ट्रांसफर को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत यहां पर दी गई है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि किस तरीके से कर्मचारियों को यह आदेश फायदा देगा इसके बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों मौजूदा नियमों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए 6 महीने की एनओसी दी जाती है और उस 6 महीने की एनओसी के भीतर ही एक रेलवे कर्मचारी का एक जो जोन है उसे दूसरे जोन में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो एनओसी को फिर से रीवैलिडेट करना होता है और रीवैलिडेट होने पर ही रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफर हो पाता है। लेकिन कई बार विदिन 6 मंथ एक रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं होता है और जिसकी वजह से उस कर्मचारी को फिर से एनओसी रिन्यू करवाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं और कई बार कर्मचारी की एनओसी रिन्यू भी नहीं हो पाती है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की वजह से। तो इसी को लेकर अब यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को राहत दे दी है और एनओसी की जो पहले वैलिडिटी 6 महीने होती थी उसे बढ़ाकर 1 महीने अब कर दिया गया है। ये मांग उठाई गई थी डीसी जेसीएम की मीटिंग के दौरान और इस मीटिंग को अब रेलवे बोर्ड ने मान लिया है और एनओसी की वैलिडिटी को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया है। इस आदेश का जो फर्स्ट पैरा उसका लास्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं कि परस्यूटेंट टू ए डिमांड रेज्ड इन द डीसी जेसीएम द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज have decided that validity of NOC for transfer may be extended from 6 months to 1 year, which should be mandatorily revalidated at the end of its validity। तो अब यहाँ पर ये साफ कह दिया है कि यदि एक रेलवे कर्मचारी की एनओसी 6 महीने तक पहले वैलिड थी उसे अब 1 साल कर दिया है और 1 साल के भीतर भी यदि ट्रांसफ़र नहीं होता है तो उस एनओसी की वैलिडिटी फिर से बढ़ा दी जाएगी। जैसे कि पहले होता है उसे फिर से बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी एक बार एनओसी मिल जाती है तो वो एनओसी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। ये काफ़ी अच्छी राहत यहाँ पर दी गई है और आदेश में आगे ये भी कहा गया है कि सरकार के द्वारा समय समय पर जो आदेश जारी किए गए थे जिसमें एक टाइम बाउंड तय किया गया था कि हर एक अथॉरिटी का कितना टाइम लेना है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करने को, उसको एडहर करना है, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। क्योंकि कई बार बिना वजह से रेलवे कर्मचारियों का ट्रांसफ़र डिले होता है और इसकी वजह से कर्मचारी को मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक बार फिर से रेलवे कर्मचारियों को बड़ी राहत यहाँ पर दे दी गई है और एनओसी की वैलिडिटी 6 महीने बढ़ाने के साथ साथ एक टाइमलाइन को फॉलो करने का भी निर्देश रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है। इस आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट और हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।